Hello everyone, Jai Hind. Today we are going to learn about metaphors and similes. आपने शायद कई बार नाम सुने होंगे। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली मेटाफर और सिमिली क्या होते हैं और इनके बारे में इनमें अंतर क्या है। A metaphor is a figure of speech that is used to describe about one object by comparing it to another object with similar characteristics. Metaphor is a Greek word which means to transfer. A quality or feature of one object is transferred to another object. मेटाफर एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी एक चीज़ के बारे में बताने के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन सिंपली डिस्क्राइब करने की बजाय ये उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करके फिर उसके बारे में बताता है। जैसे कि द हार्ट ऑफ द सिटी एक मेटाफर है, सिटी का दिल एक मेटाफर है। क्या मतलब है इसका? The heart is an important organ of our body, so this word is used to describe the central or important area of a city. किसी सिटी के बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया को बताने के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया हार्ट। यहाँ पर हार्ट मेटाफर है। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि ये जो एरिया पर्टिकुलर जिसके बारे में हम बता रहे हैं ये इस शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। तो कितना महत्वपूर्ण एरिया है उसको हम बार बार इलस्ट्रेट करते हैं दूसरे एडजेक्टिव यूज़ करने की करके कि वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, दिस। तो हमने सिंपली एक वर्ड यूज़ कर लिया हार्ट, और उस हार्ट से हमें पता चल गया कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। वो कितना इम्पॉर्टेंट है जितना हमारी बॉडी में हमारा हार्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इस हार्ट के बिना हमारी बॉडी का काम ही नहीं चल सकता। उसी प्रकार ये एरिया इस शहर के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस इम्पॉर्टेंट एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए मेटाफर यूज़ किया तो हम उसे ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। अदरवाइज़ वो इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए हमें कई तरह के एडजेक्टिव्स यूज़ करने पड़ते, उसकी बजाय हमने सिंपल एक मेटाफर यूज़ कर लिया। अदर एग्जाम्पल्स, द क्लासरूम इज़ अ जू। ये जो क्लासरूम है ये चिड़ियाघर है। क्या मतलब है इसका? कि इतना शोर शराबा, इतना इनडिसिप्लिन है जिस प्रकार की जू में जानवर हों। ठीक है, तो अलग अलग एग्जेक्टिव यूज़ करने के लिए सिंपली एक जू यूज़ किया और हमें पता चल गया कि ये क्लासरूम टोटल इनडिसिप्लिन्ड है। ही इज़ द सचिन तेंदुलकर। ये लड़का जो है ये सचिन तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर यहाँ पर मेटाफर है। क्या कहना चाहते हैं हमें पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये जो लड़का है ये एक बेहद अच्छा क्रिकेटर है, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, ये थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकता है और ये बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है। तो इतना लंबा सेंटेंस लिखने की जगह हमें बताना पड़ता कि वो किस हद तक अच्छा है। तो उस हद तक अच्छा बताने के लिए हमने सिंपली उसे सचिन तेंदुलकर से कंपेयर कर दिया कि वो सचिन तेंदुलकर जैसा है। तो हमें और कोई एडजेक्टिव यूज़ करने की अब ज़रूरत ही नहीं। सिमिलरली शी इज़ अ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल से कंपेयर करते ही हमें पता चल गया कि हम उसकी सिंगिंग एबिलिटी की तारीफ़ कर रहे हैं कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, वो बहुत सुरीला गाती है। समझ आया? तो यहाँ पर क्लासरूम का, सिटी के एरिया का, ही का, शी का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। उनके बारे में कुछ बताने के लिए दूसरे एग्जाम्पल्स को यूज़ किया जा रहा है। आई होप आपको मेटाफर क्लियर हुआ होगा। जो लेसन है उसमें आपको एक एक्सरसाइज दी गई है मेटाफर पर बेस्ड। टेबल यहाँ पर दी हुई है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाए कि यहाँ आपको क्या करना है। यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है क्लाउड। उस क्लाउड के लिए इस चैप्टर में मेटाफर यूज़ हुआ है ह्यूज माउंटेन्स, क्योंकि वो क्लाउड की ये क्वालिटी बताना चाह रहे हैं कि मास और ह्यूजनेस किसी पर्वत की जैसी है। उसी प्रकार से आपको रेस्ट ऑफ द टेबल फिल करनी है। आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया रेन ड्रॉप। तो आपने चैप्टर पढ़ा तो याद होगा कि रेन ड्रॉप्स के लिए मेटाफर इसमें यूज़ हुआ है न्यू कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स। तो इससे रेन ड्रॉप्स की क्या क्वालिटी बताई जा रही है कि इस बारिश के पड़ने से फसल अच्छी होगी और अच्छी फसल होने से पैसा आएगा, इसलिए उस रेन ड्रॉप को कॉइन ही नाम दे दिया गया। तो क्या क्वालिटी बताई गई है? मनी दैट अ गुड हार्वेस्ट विल ब्रिंग। एक अच्छी फसल जो पैसा लाएगी उसको मेटाफर यूज़ किया गया है रेन ड्रॉप के लिए। हेल स्टोन, ओलों को यहाँ पर कंपेयर किया गया था फ्रोज़न पर्ल्स से, उनकी खूबसूरती को बताने के लिए कि वो बिल्कुल एक चमकदार गोल गोल मोती जैसे ओले वहाँ बरस रहे थे। तो हेल स्टोन की क्या क्वालिटी बताई गई है? ब्राइटनेस एंड शेप ऑफ अ पर्ल। लोकस्टस, लोकस्टक जनरल भाषा में हम ग्रास हॉपर कहते हैं इसे, एक पर्टिकुलर स्पीशी है ग्रास हॉपर की।
तो आपने देखा होगा फसलों में अगर ये ग्रास होपर लग जाए, कई बार इनका अटैक होता है, जब ये हज़ारों लाखों की संख्या में आते हैं और पत्तियों को खाते हैं, फूलों को खाते हैं, तो पूरी फसल तहस नहस हो जाती है। इसके लिए मेटाफर यूज़ किया है अ प्लेग ऑफ लोकस्टस। प्लेग एक बीमारी है, आप जानते हो, ठीक है। तो लोकस्टस की बीमारी यहाँ पर यूज़ किया गया है मेटाफर, ये दिखाने के लिए कि अटैक ऑफ ग्रुप ऑफ ग्रास हॉपर्स दैट डिस्ट्रॉय द क्रॉप। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्टस किस लिए यूज़ किया गया है, ताकि ये बता सकें कि एक इनका झुंड किस प्रकार फसल को पूरा बर्बाद कर सकता है। प्लेग, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, यहाँ पर ये बताने के लिए यूज़ किया है एन एपिडेमिक दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लीव्स मैनी पीपल डेड। तो उसी प्रकार अगर ये लोकस्ट अटैक करेंगे तो ये पूरी फसल को डेड कर देंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा लेंचो, उसके लिए मेटाफर यहाँ यूज़ किया है एन ऑक्स ऑफ अ मैन, आदमी का बैल। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं लेंचो की किस खूबी को यहाँ वर्णन किया गया है, उसकी कड़ी मेहनत को, कि वो उतनी ही कड़ी मेहनत करता है जितना किसी खेत में जुते हुए बैल। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है सिमिली। अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर्स टू थिंग्स। यहाँ पर मैं बताऊँगी ये जो मेटाफर और सिमिली है ये दोनों एक ही काम करते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल देते हैं या दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर उसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटाफर में हमने पढ़ा था द क्लासरूम इज़ अ जू। यहाँ पर अगर हम सिमिली यूज़ करें तो हम लिखेंगे द क्लासरूम इज़ एज नॉइजी एज अ जू, ही इज़ एज गुड प्लेयर एज सचिन तेंदुलकर, शी इज़ एज मेलोडियस एज अ नाइटिंगेल। तो आप समझ गए होंगे इन एग्जाम्पल से कि मेटाफर और सिमिली का दोनों का काम एक ही है, पर इनमें अंतर क्या है। Similes and metaphors are both figures of speech that are used to make a comparison between two things. The difference is that similes make the comparison by using the words like, is like, as, same as, etc. Here the comparison is clearly visible. On the other hand, metaphors simply say that this object is that object. They make the comparison almost invisible. इन दोनों में अंतर ये है कि सिमिली जो कंपैरिजन करता है वो उसके लिए स्पेसिफाइड वर्ड यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल इज़ लाइक या एज और या सेम एज, इस तरह के वर्ड्स सिमिलीज में हमको दिखाई देते हैं और इस कारण ये जो कंपैरिजन है ये विजिबल है और इसे पहचानना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। जबकि मेटाफर सिंपली ये कहता है कि ये क्लासरूम जू है, कि ये चीज़ वो चीज़ है, और इसके केस में क्योंकि कोई भी स्पेसिफाइड वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, इस कारण ये कंपैरिजन बिल्कुल ही इनविजिबल रहता है। तो इन दोनों में अंतर ये है कि सिमिली में जो कंपैरिजन है वो विजिबल है और हमें उसे पहचानना आसान है, जबकि मेटाफर में जो कंपैरिजन है वो इनविजिबल है और उसे हमें पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल मेटाफर में हम लिखेंगे कि शी इज़ अ रोज़, कि वो गुलाब है, जबकि इसी सेंटेंस को हम सिमिली में लिखेंगे शी इज़ एज ब्यूटिफुल एज अ रोज़। ठीक है, इसमें दोनों ही बातों में एक लड़की की खूबसूरती का बखान किया गया है गुलाब की खूबसूरती से कंपेयर करके। मेटाफर में ये कहा गया कि वो गुलाब है और सिमिली में ये कहा गया कि वो गुलाब जैसी खूबसूरत है। लाइफ इज़ अ बैटल फील्ड, इसी सेंटेंस को सिमिली में लिखा जाएगा लाइफ इज़ लाइक अ बैटल फील्ड। ज़िंदगी के बारे में बताया गया है कि वो एक युद्ध का मैदान है जहाँ पर हर इंसान का अपना अपना संघर्ष है। मेटाफर में लिखा गया कि ज़िंदगी एक युद्ध का मैदान है, जबकि सिमिली में लिखा गया कि ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल एक युद्ध के मैदान के जैसी है। माई लाइफ इज़ एन ओपन बुक, मेरी ज़िंदगी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो एक खुली किताब है, जबकि सिमिली में इस सेंटेंस को ये लिखा जा रहा है कि माई लाइफ इज़ एज रीडेबल एज एन ओपन बुक, कि मेरी ज़िंदगी किसी खुली किताब के जैसी पढ़ने लायक है। मतलब मेरी ज़िंदगी में आप सब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आप आराम से मुझे और मेरी लाइफ को समझ सकते हो जैसे कि किसी खुली किताब को आप पढ़ सकते हो और उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो मेटाफर में कंपैरिजन बिल्कुल छुपा हुआ था, सिमिली में लाइक एज वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और एक कंपैरिजन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है।
तो आई होप आप मेटाफर और सिमिली का पर्पस भी समझे होंगे और इन दोनों के बीच में अंतर भी समझे होंगे, और आपको ये भी समझ आया होगा कि किसी सेंटेंस में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि इसमें मेटाफर है या सिमिली। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं।